told you I'm not here to mess around. हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अपने अक्टूबर मंथ का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली एनालिसिस तो मैं कर चुका हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने डेली टारगेट्स बनाए थे और मैं कितना पूरा कर सका और रीजंस क्या थे नहीं पूरा करने के। बेसिकली इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हमारा जो माइंड है वो डेविएट हो जाता है। बिकॉज मैं भी आप लोग भी मेरी जैसे हो, ठीक है। तो मे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको जो गलती मैं कर रहा हूँ वो गलती आप ना करो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलो पहले ये देख लेते हैं कि सितंबर के मंथ में हमने क्या क्या चीज़ें अचीव की थी। सो बेसिकली सितंबर के मंथ में हमने एमओडी स्टार्ट नहीं कर पाए थे। लिमिट्स कंटिन्यूटी को मैंने खत्म कर दिया था। ईएमआई के कुछ लेक्चर्स बचे थे और मेटलर्जी के भी कुछ लेक्चर्स बचे थे जो अभी भी बचे हुए हैं। इसके बाद मैंने अपने इस अक्टूबर मंथ के लिए एक नया प्लानर बनाया। प्लानर इन द सेंस कि मैं प्लान कर रहा था अपने 10 डेज़ प्लान को एग्जीक्यूट करने का। जैसे कि आपको पता होगा मैंने सितंबर के मंथ में 21 डेज़ चैलेंज बनाया था, बट वो सिक्योर करके 11 डेज़ प्लान में बदल गया। 11 डेज़ प्लान से मुझे फ़ायदा मिला था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 11 डेज़ प्लान को ही आगे बढ़ाते। बट उससे क्या हो रहा था कि 11 डेज़ प्लान से ना दिक्कतें आ रही थी। लाइक हमारा PWB शेड्यूल चेंज कर दिया था, वीकली 4 लेक्चर्स पर सब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने भी वीकली शेड्यूल बनाया, वीकली प्लानर बनाया। सो हियर इज एज यू कैन सी हियर इज आवर प्लानर। इसमें बेसिकली मैथ्स में मैंने 9 लेक्चर्स को रखा हुआ है, ठीक है। फिजिक्स को 6 लेक्चर्स, केमिस्ट्री के 6 लेक्चर्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के बैकलॉग के 4 और 3। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से। तो फर्स्ट डे मैंने नहीं पढ़ाई की थी कुछ कारण से। तो चलो देखते हैं कि 2 अक्टूबर को हमारा दिन कैसा था। रेस्ट किया, ओके, एंड देन मोबाइल देखा, ठीक है। शाम को हाँ समझ गया, याद आ गया। इसके आगे मैं आपको नहीं दिखा सकता। इन नाइट चर्चा ऑन, हाँ चर्चा। एक्चुअली आपके साथ भी कभी कभी होता होगा, आप लोग भी कभी कभी बैठ के पेरेंट्स के साथ बात करने लगते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड तो नहीं, बट इधर उधर की बात, और वो भी एक तरह का टाइम वेस्ट है, सो मत करना, ठीक है। देन क्या डेट इज इट, एंड शायद उसके बाद मैंने ओल्ड डायरी एंड हाउ टू राइट, ये एक इंग्लिश की बुक है जो मैंने पढ़ी थी। मतलब पूरा दिन चूँकि मेरा वेस्ट हो गया था तो लेक्चर करने का या पढ़ने का मन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा अपनी जो ओल्ड डायरी है बचपन वाली उसको देखते हैं, और जो हमारी इंग्लिश की बुक है जो मैं बचपन में अक्सर पढ़ा करता था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू 3 अक्टूबर। गलत लिखा हुआ है। एज यू कैन सी मैंने कितने सारे टारगेट्स रखे हुए हैं। जैसे ऑप्टिक्स का प्रीवियस लेक्चर रिवीजन, ये कोड वर्ड आप पढ़ पा रहे हो। PV का मतलब है प्रीवियस, LR मतलब लेक्चर, RN मतलब रिवीजन। इस तरह के कोड वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो अपने शेड्यूल में, टाइम बचता है। इतने सारे थे हमारे, एंड इवन मैंने टाइम भी असाइन कर दिया था, बट हुआ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। और रीजंस क्या थे? मॉर्निंग से आलस, हाँ ये एक चीज़ मुझे हो गई थी। मतलब अगस्त, सितंबर, जुलाई, इन सब में ये आलस वाली प्रॉब्लम मेरी नहीं थी, बट इस अक्टूबर में ये एक नई प्रॉब्लम आ गई मुझे। फिर पूरा शेड्यूल बेकार, वो तो होगा ही। हाँ, और शॉर्ट्स अगेन सितंबर में भी शॉर्ट्स थे, एंड अगेन अक्टूबर में भी शॉर्ट्स। प्लस आज बहुत रोया। हाँ मुझे याद है, 3 अक्टूबर को मैं बहुत ज़्यादा रोया था। मतलब मम्मी भी पूछ रही थी कि क्या हुआ है। बाय द वे यहाँ कुछ है नहीं, ये बार बार निकल रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ तो 3 दिसंबर को मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा रोया था। बेसिकली मतलब रीज़न वही था कि अब टाइम नहीं बचा है, पीछे का टाइम बर्बाद कर दिया, रिग्रेट, गिल्टी, हर तरह की फीलिंग आ रही थी, ठीक है। मतलब घर के कंडीशंस को देखता था और फिर अपने आप को देखता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा इससे रिलेटेड, तो रोना आ जाता था। खैर अब देखते हैं, लेट अस मूव ऑन टू 4 अक्टूबर। ओह, 4 अक्टूबर को मैंने कुछ टारगेट्स पूरे किए हैं, एज यू कैन सी 1.5 स्कोर है, चलो ठीक है। 3 अक्टूबर को मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। 4 अक्टूबर को मैंने एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा, वे ऑप्टिक्स का रिवीजन किया एंड 5th लेक्चर, ठीक है। और बाकी के टारगेट्स पूरे नहीं होने के रीजंस थे यूट्यूब इन मॉर्निंग, अच्छा ब्लॉगर इन मॉर्निंग। ब्लॉगर बेसिकली गूगल का ही एक ऐप है, ठीक है, जिसपे आप मतलब ब्लॉग्स लिख सकते हो। मुझे तो कुछ लिखना आता नहीं है, बट चैट GPT की हेल्प से मैं लिख देता था। एंड देन अगेन शॉर्ट्स, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। चलो लेट अस मूव ऑन टू 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को हमारा जो है 1/7, अच्छा कम हो गया। 4 अक्टूबर को था 1.5 एंड आज हो गया 1, ओके। अगेन रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 6, तो फिजिक्स सही चल रहा है। रीजंस क्या क्या थे? रीजंस था हमारा अगेन यूट्यूब शॉर्ट्स, सर्च करके देखते हैं क्या होता है। एंड ऑल्सो मेड वीडियो एपिसोड 2, अच्छा हाँ मैंने उस दिन वो वीडियो बनाया था स्टूडीज़ वाला। सो देख सकते हो मैं किस तरह से डेविएट हो रहा हूँ, कभी ब्लॉगर, कभी यूट्यूब का वीडियो भी बना रहा हूँ जैसे आज बना रहा हूँ। एंड इन नाइट मोटिवेशन वीडियो, ओह, एंड स्टार्टेड स्टडी एट 10 PM। अच्छा हाँ, ये पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा, लाइक पूरा दिन आपका वेस्ट आता होगा एंड देन रात में आपको थोड़ा सा मतलब होता होगा कि चलो पूरा दिन वेस्ट हो गया है, रात से आप पढ़ाई शुरू करते। वही चीज़ यहाँ भी हुई है। 10th रात के 10 बजे मैंने पढ़ाई शुरू की। मतलब ये जो लेक्चर नंबर 6 है ये मैंने रात के 10 बजे शुरू किया, ओके। चलो लेट अस मूव ऑन टू 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को 0/7, ओह, व्हाट आर द रीजंस? ऑर्डर्ड MS चौहान, अच्छा हाँ उसमें मैंने MS चौहान का ऑर्डर दिया था। मेड पोस्टर और कैमरा पोस्टर, हाँ मैंने पोस्टर बनाया था। बेसिकली जैसे आप अभी लिखा हुआ था ना कि इन नाइट मोटिवेशन वीडियो, तो मैंने संदीप माहेश्वरी सर ने बोला था कि आप विजन कार्ड्स बनाओ, ठीक है, आपके जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनको उनके कार्ड्स बनाओ और सामने में चिपका दो, सो आपको हेल्प मिलेगी। तो वही मैंने बनाया था। देखना चाहोगे? देखो मैं दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ आवर पोस्टर, सॉफ्ट कॉपी है ये, मैंने 2 हार्ड कॉपी निकाल के चिपका रखा है सामने में। इसमें बेसिकली तुम देख सकते हो लाइक अभी मुझे क्या करना है, देन द पाथ गोज टू प्री बोर्ड्स, जे मेंस, देन बोर्ड्स, फिर जे मेंस सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने नहीं लिखा है पर है। फिर ऐसे जाके इसमें जितनी भी चीज़ है ना, हर एक पॉइंट का एक मतलब है। एडवांस को मैंने कंप्लीट में रखा है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो क्रैक हो गया देन आई विल गो टू दिस पार्ट, एंड अगर वो क्रैक नहीं होता है तो मैं वापस से पीछे चला जाऊँगा। सो ये सोच कर मैंने रखा हुआ है। प्री बोर्ड्स को मैंने टर्निंग पे रखा हुआ है, और शायद जे मेंस को भी मैं टर्निंग पे रखा हुआ है।
उसके बाद आप देखोगे कॉलेज में मुझे क्या करना है वो गोल्स लिखे हैं, एंड देन देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड ME मी, मतलब इतने सारी चीज़ें करने के बाद आई विल बी एबल टू फोकस ऑन मी। मी का वैसे मतलब अलग है, मी का मतलब है मिशंस एंड एक्सप्लोरेशंस जो मैंने प्लान किए। क्या, चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज़, स्लेप्ट इन दोपहर। हाँ, ये चीज़ तो अभी भी है, बहुत टाइम से दोपहर में सोना। दोपहर में सोना मतलब एक्स्ट्रा स्लीप इज इक्वल टू टाइम किलिंग, अगर आप कर रहे हो तो मत करो। एंड नाइट वाला वेस्टेड फ्रॉम 7 PM। हाँ, ये होता है रात को जब मैं पढ़ने बैठा था ना, तो अचानक से हाथ मोबाइल पे चला जाता था एंड फिर वहीं स्क्रॉलिंग वगैरह, और वो रात में चलता रहता था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू 7 अक्टूबर, एक नई शुरुआत। मतलब आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है तो होते रहा है, मैं हर रोज़ कोशिश कर रहा हूँ उठने की, ठीक है। सो उठ नहीं पाया। अगेन 1/7 आज MOD का लेक्चर नंबर 1। अच्छा, रीजंस क्या थे, डे वाज नॉट प्लान वेल। अच्छा, ये एक तरह से पॉजिटिव रीज़न, ठीक है। वैसे यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट भी लिखा है कि आज मोबाइल नो टाइम वेस्ट, मतलब कि आज मैंने मोबाइल को छुआ भी नहीं। मुझे याद है 7 अक्टूबर को मैंने पूरे दिन मोबाइल को नहीं छुआ था, मैंने खुद को एकदम कंट्रोल किया था, रेजिस्ट किया था कि आज मोबाइल नहीं चला, ठीक है। सो मतलब मैंने इससे एक नई शुरुआत है, आई मीन इट, ठीक है। भले एक दिन के लिए बट आई मीन इट। तो मैं हर रोज़ उतनी कोशिश तो कर रहा हूँ, देखते हैं उठ पाते कि नहीं। एंड नीचे कुछ दर्द भरी बातें लिखी हुई है, अब बहुत हुआ, एक वीक वेस्ट कर दिया मोबाइल एडिक्शन के कारण, अब और नहीं, आगे नहीं पढ़ते हैं। एंड देन लेट अस मूव ऑन टू 8 अक्टूबर, संडे है। संडे है इसका मतलब मैंने कुछ पढ़ाई किया होगा, क्योंकि संडे को पापा रहते हैं घर में, तो ऐसा नहीं कि मैं दिखाता हूँ उनको कि हाँ, बट पता है ना कि अब उनके सामने मोबाइल कैसे चलाएं सुबह। तो उस दिन मुझे नॉमेनक्लेचर रखना है, बट मैंने रटा नहीं, सॉरी। और AOD, अब तुम सोचोगे कि MOD का लेक्चर नंबर 1 किया था, अब सीधा AOD पे पहुंच गए। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे 10 तारीख को स्कूल जाना था, ठीक है। और स्कूल जाने से ना पता नहीं मुझे डर लगता है। डर बेसिकली इसलिए क्योंकि देखो, स्कूल का सिलेबस ऑलरेडी हम लोग से बहुत आगे चलता है, ऊपर से मेरे बैकलॉग्स हैं, तो आप समझ सकते हो मैं कितना पीछे हूँ। मतलब स्कूल चल रहा है सितंबर में, मैं जुलाई में जी रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली, और तुम लोग बोलोगे कि अब जैसे स्कूल जाते हो तो लास्ट बेंच पे बैठ जाओ। भाई मेरे क्लास में कोई नहीं आता है, मतलब अगर मैं कल स्कूल जाऊँ ना तो मैं अकेला बच्चा होऊंगा पूरे क्लासरूम, ठीक है। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, ये टेबल है और यहाँ मेरे टीचर, ठीक है, सामने बैठ, और अकेले स्टूडेंट को पढ़ाने में भी कुछ ऐसा होता नहीं, तो बैठ के बात नहीं करते हैं। और सबसे खतरनाक क्वेश्चन, पढ़ाई कैसा चल रहा है। PW पे कहाँ तक पढ़ा दिया। वैसे पता नहीं, ये जैसे मैथ्स के टीचर हैं वो तो ठीक है, मतलब अपना आते हैं पढ़ाते हैं, क्वेश्चन बनवाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। केमिस्ट्री वाले जो टीचर हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, क्योंकि मैं 11th में कुछ महीने स्कूल गया था तो अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई थी। फिजिक्स में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है फिजिक्स वाला से, तो वो ज़्यादा पूछते हैं, उनको ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों में ध्यान रहता है, कहाँ पढ़ रहे हो PW से। और जब मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब मैं प्लान करके जाता हूँ कि ऐसे ऐसे ये झूठ बोलना है, बट पता नहीं वहाँ जाकर गड़बड़ हो जाता है, फंस जाता हूँ, ठीक है। बातों से ही बहुत टॉर्चर करता है, ठीक है। ऐसा ऐसा बात बोलेंगे ना तुमको, तुम अभी तक ये नहीं पढ़ा है, तुमको ये नहीं आता है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इतना डिमोटिवेशन होता है ना कि मेरा मन नहीं करता स्कूल जाने का, एंड इसीलिए कोई नहीं आता है स्कूल। सो इसलिए ज़रूरी था मेरे लिए पढ़ने का। दैट इज़ वाई मैंने स्टार्ट किया एप्लीकेशन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स। ये मैंने किया था अपनी कक्षा चैनल से, ठीक है, क्योंकि NCERT लेवल का करना था तो वन शॉट से हो जाता, और मैंने ये किया, ठीक है। हो चलो देखते हैं, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। नींद 5 बजे बट सो गए, देन 7:30 में उठे, ओके। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मॉर्निंग में तो नींद टूट जाती होगी लेकिन फिर उठते नहीं होगे, जैसा मैंने बताया कि आलस की एक नई आदत लग गई थी मुझे। तो फिर उठे 7:30 बजे, यानी कि 2.5 घंटा बाद। फिर 8:30 से 11:30 हमने AOD का किया, देन MS चौहान की डिलीवरी, हाँ मैंने बताया था ना, ऑर्डर किया था, डिलीवरी आ गई। फिर समोसा, समोसा ब्राह्मण भोजन, अच्छा हाँ उस दिन था ब्राह्मण भोजन, ओके। तो अब ऐसा होता है कि जब तक वो लोग नहीं खाएंगे तब तक घर का कोई आदमी कुछ नहीं खा सकता, बट मुझे भूख लग गई थी तो मुझे मम्मी ने भेजा मार्केट कुछ सामान लाने के लिए, मैं अपना खाकर आ गया था। वैसे आप लोग ये ट्राई मत करना। एंड देन 4 से 5 शाम के हैं, 4 से 5 आराम प्लस मोबाइल, एंड देन 5 से 8 दोस्त। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे 2 दोस्त हैं, हम लोग हर संडे को मिलते हैं, तो वहीं गया था मैं। 5 से 8 है बेसिकली इसलिए क्योंकि मौसम अभी बदलने लगा है, ठीक है, शाम तो जल्दी हो जाती है तो बातें जल्दी नहीं हो पाती, इसलिए टाइम लग जाता है। देन इंटीग्रल्स अपनी कक्षा से मैंने किया, प्लस NCERT रीडिंग, चलो ठीक है, पढ़ाई तो की टिल 10 PM। देन 10 से 11 कुछ नहीं, फिर डिनर। अच्छा देखो यहाँ जो कुछ नहीं लिखा है ना, ये कुछ बता रहा है, जैसा मैंने बताया संडे है, पापा घर में है, तो अब मोबाइल देख नहीं सकते, पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो करेंगे क्या। सो दैट इज़ वाई कुछ नहीं कर रहे थे, फिर डिनर करके खत्म। देन 9 अक्टूबर को मैंने इंटीग्रल्स कंप्लीट किया, हाँ मॉर्निंग में। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास, आई थिंक अब आप कोड वर्ड समझ पा रहे हो। लेक्चर नंबर 5 भी किया, ठीक था। 9 अक्टूबर नॉर्मल डे। देन 10 अक्टूबर, एज यू कैन सी क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वेस्टेड, कुछ नहीं पढ़ा। दिक्कत ये है कि रीज़न नहीं लिखा है, ठीक है। 10 days व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। अब हम लोग जा रहे हैं मेन कारण के ऊपर, जिसके कारण मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विथ, ये क्वेश्चन मामूली क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन, इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। अभी बस आप एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें कि आपके सामने आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप सब कुछ देख पा रहे हो बट फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप खुद से पूछ रहे हो कि व्हाट्स रॉन्ग विथ, मैं क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ अपने इस टाइम। देन कमिंग टू 11 अक्टूबर, ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है वेस्टेड। देखते हैं क्या हुआ था 11 अक्टूबर को, ओके। 7:30, ओके, फिर सिद्धि का स्कूल, अच्छा हाँ मैं ही उसे छोड़ने जाता हूँ स्कूल को। देन पढ़ने बैठे, अच्छी बात है, बट ऐप बिल्डिंग, देख रहे हो, मतलब मैं कहाँ से कहाँ डेविएट हो रहा हूँ, कभी ब्लॉगर पे, कभी यूट्यूब वीडियो, कभी ऐप बिल्डिंग। अब बताओ कोई ज़रूरत है मुझे ये चीज़ करने की, कोई ज़रूरत, बट ये चीज़ मुझे उस समय पे क्यों नहीं समझ आई। देन रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट किए, 30 मिनट्स, बट इन पारस एक वाले टाइम में, अच्छा क्योंकि आज लेट से
चलो अच्छी बात है, मतलब स्टार्ट तो की है पढ़ाई। फिर यूं ही वेस्टेड। राधे बाबा चेक। अच्छा, ये हमारे पड़ोसी हैं सामने में, तो उनका ये चेक लिखने गए थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, तो कोई भी काम होता है तो बुला लेते हैं। आपके भी आसपास में ऐसे कोई पड़ोसी होंगे, ठीक है, जो आपको अक्सर कोई ना कोई काम देते होंगे। उनको लगता होगा कि आपने दिक्कत क्या है ना कि एक बार आपने क्या किया होगा, पहली बार आपको स्मार्ट बन रहे होगे उनका काम करके, अब उसके बाद से वो आपको काम दे रहे हो, तो कुछ ऐसा ही समझ लो आप मेरे केस में, ठीक है। देन लंच, देन आराम, समझ गए, दोपहर वाला टाइम किलिंग, एक्स्ट्रा स्लिप, वही। फिर 5:30 में खेलने टिल 6:30। एक्चुअली ये मेरे खेलने की बात नहीं हो रही है, वहीं जाती है, तो मुझे भी एज अ बेबी सीटर जाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, फिर देन सिद्धि का HW टिल 7:30, ओके। देन 7:30 से 10:30 वेस्टेड। अगर आपको याद आया हो तो एक और दिन ऐसा था ना जहाँ पे लिखा था कि 7 PM से वेस्टेड। ये 7 बजे वाला टाइम बहुत ही क्रिटिकल लग रहा है मुझे, है ना। वेस्टेड ई सरल मोटिवेशन, बट किया कुछ नहीं। हाँ, उस बीच में ना ई सरल का बहुत सारा वीडियोस आने लगा था। मोटिवेशन वाला बेसिकली क्या है कि जैसे देखो, फिजिक्स वाला को छोड़ के जितना भी चैनल है सब चाहता है व्यूज़ गेन करने का। जैसे ई सरल हो गया, वेदांतु हो गया, ये लोग जैसे कोई भी अपडेट आएगा तुरंत उस पर वीडियो बना देंगे। जैसे उस बीच में चल रहा था 75 हार्ड चैलेंज, सब इसी पे वीडियो बना रहा था। अनअकैडमी भी बनाया था, वेदांतु भी, ई सरल भी, कि कैसे अपना 75 हार्ड चैलेंज बनाओ। फिर उसके बाद तो सिलेबस रिड्यूस हो गया, IIT कैंसिल हो गया, NTA चला गया, ऐसे ही बकवास चीज़ों पे वीडियोस बनाते हैं। सो इस सब चीज़ों पे ध्यान मत देना, ठीक है, मैं भी नहीं देता हूँ। देन कमिंग टू 12 अक्टूबर, इतने दिन वेस्ट किया है स्कूल के डर से, तो एक और सही। ये सिचुएशन ना एक और बार आएगी, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। इसको ना हम लोग एक नाम दे देते हैं, लाइक लास्ट डे सिचुएशन, ठीक है। सो इस सिचुएशन को आप ऐसे इमेजिन करो कि 13 तारीख को मुझे स्कूल जाना है, आज 12 तारीख है, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उससे रिलेटेड पढ़ाई करूँ या जो मेरा रेगुलर शेड्यूल चलता है वो करूँ। रेगुलर शेड्यूल मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसका मुझे लॉन्ग टर्म में कुछ दिक्कत होगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। स्कूल को भी मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि वापस से मुझे वो टॉर्चर सहना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने लिखा कि जब इतने दिन स्कूल के लिए, मतलब इतने दिन वेस्ट किए ही हैं, तो एक दिन और सही, ठीक है, स्कूल को ये दे देते हैं। 10 तारीख को मैं नहीं गया था, ठीक है, फाइनल हुआ कि 13 तारीख को जाना है, ठीक है। तो यस, मैंने इंटीग्रल्स को कंप्लीट किया वहीं अपनी कक्षा से। बाय द वे वो अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपको बेसिक स्टार्ट में है, NCERT करना है, मैं थंबनेल लगा दूंगा, आप जाके सर्च कर सकते हैं। देन रे ऑप्टिक्स का 7 and 8, रे ऑप्टिक्स को करना जरूरी है क्योंकि असली दिक्कत तो फिजिक्स नहीं है ना, समझ रहे हो। देन 13 तारीख को मुझे पता चला कि इस महीने में मुझे स्कूल नहीं जाना है, नवंबर में जाना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, होते रहता है। फिर मैंने अपना प्लान बदला, देख सकते हो कितने सारे प्लान हैं। एंड इस पे जो तुम नंबर्स देख रहे हो 1 2 3, ये बेसिकली प्रायोरिटी है कि मेरा प्रायोरिटी 1 क्या है, प्रायोरिटी 2 क्या है, उस हिसाब से मैंने किया। क्योंकि टाइम टेबल बनाना तो मैंने लगभग छोड़ दिया है, ठीक है, तो मैं प्रायोरिटी वाइज काम करता हूँ अपनी पूरे डे में, ठीक है। बट एज यू कैन सी कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। देन कमिंग टू 14 अक्टूबर, पहले से ही लिखा हुआ है अगेन, फुल वेस्टेड। उसने लिखा था वेस्टेड, आज लिखा फुल वेस्टेड, ओके। तो चलो पढ़ते हैं कि क्या रीज़न था मेरा, ठीक है। टाइम तो था बट कांट एबल टू स्टडी। वो क्वेश्चन याद है आपको, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। अब वो कहानी यहाँ पे जुड़ने वाली, क्योंकि बेसिकली मोबाइल एडिक्शन सबको है, ठीक है। मैं ये वाला सिचुएशन ना आपको बताना चाहता था कि ये कौन सा सिचुएशन, अब क्यों नहीं एबल हो पाए पढ़ने के लिए। ज़बरदस्ती मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे बट कुछ देखने का मन नहीं हुआ। 1 से 2 वीडियो देखे, शॉर्ट्स भी कम ही देखे क्योंकि मुझे देखना ही नहीं था यार, समझ रहे हो। मतलब इट इज़ दैट सिचुएशन कि मतलब मुझे मोबाइल देखना नहीं है, ठीक है। अब आप समझोगे, मतलब मोबाइल एडिक्शन जो हम लोग मजाक मजाक में बोलते हैं, मुझे असली का मोबाइल एडिक्शन हो गया था। मतलब यहाँ मोबाइल रखा है, मेरा हाथ चला गया, हाथ में है। अब ये सिचुएशन तुम ऐसे समझो कि मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में जो मेरा जो क्या बोलते हैं, बट मेरा माइंड मुझे बोल रहा है कि नहीं नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ उंगलियाँ चल रही है, इधर दिमाग बोल रहा है नहीं देखना है, नहीं देखना है। सो मतलब ऐसा लगता था कि मैं ज़बरदस्ती मोबाइल अपने हाथ में रखा हुआ हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ और कुछ देखने का मन भी नहीं हो रहा था मुझे। बाय द वे यूट्यूब से तो मेरा मन बहुत पहले चला गया था क्योंकि अब कुछ रहा ही नहीं ना उस पर देखने के लिए। वहीं हिंदू राष्ट्र, ठीक है, साइंस के बारे में, वहीं PW का शॉर्ट्स, कितना यही सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन ना अलग ही था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे सब पता है, मतलब सब पता से मतलब कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, प्रॉब्लम्स भी पता है, सोल्यूशन भी पता है, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है। मोबाइल पता है कि कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट छोड़ नहीं पा रहे। हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं उठने की, बट उठ ही नहीं पा रहे, ठीक है। ये एक ऐसा टाइम है जब मैं मोबाइल देखना नहीं चाहता फिर भी मेरे हाथ में आ जाता है, ठीक है। देन स्केच, और यही सब सोच के मैं रोता रहता था, ठीक है, कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ एग्जीक्यूशन, ओके। मतलब भले ही अभी मैं हंस हंस के ये चीज़ें बता रहा हूँ, बट उस टाइम पे मैं हंस नहीं रहा था, ठीक है। आई वॉज इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। माइंड मतलब मुँह ऐसे लटका रहता था, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, जो बोल सकते हो। देन स्केच, हाँ, ये स्केच की भी कहानी बता देता हूँ। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन को काट नहीं सकते तो बदल दो, वही मैंने भी किया। मोबाइल एडिक्शन था तो मैंने सोचा क्यों ना किसी और चीज़ पे टाइम लगाया जाए जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड स्केचिंग, मैंने स्टार्ट किया सीखना। रात को खूब गाना सुनी फोर्सफुली, अगेन देखो फोर्सफुली, सुनने का मन नहीं था, ज़बरदस्ती सुन रहे थे। देन 15 अक्टूबर दुर्गा पूजा स्टार्ट्स, वापस से प्लानिंग की पढ़ने की, बट नहीं हो पाया। रीज़न पढ़ सकते हो,
मैं मोबाइल नहीं देखना चाहता बट फिर भी लेकर बैठ जाता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, बस स्क्रॉल, क्योंकि मन ही नहीं करता, ठीक है। 16 अक्टूबर वैसा ही, 17 अक्टूबर वैसा ही, 18 अक्टूबर भी वैसा ही। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, प्लानिंग स्टिक नोट्स चिपकाए, ओपी टंडन रीडिंग। तो इसमें दो चीज़ें, ओपी टंडन रीडिंग जो मैंने किया, जैसे मैंने बताया था ना अभी, मेरा एक दिन याद होगा जब 10 PM पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, कुछ ऐसा ही समझ लो, पूरा दिन वेस्टेड, दिन रात में ओपी टंडन का ऑर्गेनिक रीडिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्लानिंग से मैं बता रहा था कि देखो, जैसा मैंने बताया ना कि मुझे प्रॉब्लम से पता है, सोल्यूशन भी पता है। देखो, ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं डिस्ट्रैक्शन के, मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये आप उस वक्त अवॉइड करते हो जब आपको ध्यान रहता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको याद दिलाता रहे कि ये चीज़ मुझे नहीं देखनी, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मैंने स्टिक नोट्स पे प्रॉपर्ली लिख दिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी, और अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका दिया था, ठीक। एंड इसके साथ साथ मैंने ये भी नोटिस किया कि एक दिन आपने देखा होगा, डे वाज नॉट प्लान वेल, अभी लिखा हुआ था, तो उसके लिए भी, उसको भी मैंने क्या बोलते हैं, कैटेगराइज किया कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। लाइक मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा साइड में, ये पहला वाला जो है, इस पर मतलब लिखा हुआ है कि ये मेरे डिस्ट्रैक्शंस है, ये नहीं करना है। साइड में आपको बुक्स की लिस्ट, ये सेकंड वाले से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड में मैंने लिख दिया कि मतलब दिन में मेजरली कौन कौन से टास्क होते हैं मेरे, और उसमें कितना टाइम लग सकता है, वो मैंने लिख दिया। देन मैंने ये देखा कि सेल्फ स्टडी अगर मैं करता हूँ तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मोबाइल के साथ करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मोबाइल के बिना कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मोबाइल हमारी मर्जी पर नहीं चलता है, वो बैटरी के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो मैंने पूरा का पूरा एक सेग्रीगेशन तैयार कर लिया कि ऐसे ऐसे मुझे करना है, ताकि मुझे उस वक्त सोचना ना पड़े, पहले से ही प्री डिसाइडेड हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो, अब इतनी प्लानिंग कर चुकी है तो अगले दिन से खूब पढ़ाई की होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। 19 अक्टूबर 0/4। देन कमिंग टू 20 अक्टूबर, एज यू कैन सी लिखा हुआ है आरजे सर वीडियो पीडब्ल्यू डिसिपल का है, पीडब्ल्यू डिसिपल चैनल का, रे ऑफ दिस लेक्चर 9। एक्चुअली इस वीडियो में सर ने बताया था कि यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल कैन डू इट, यू स्टिल कैन मेक इट टू IIT, सो ऐसे ही उन्होंने बताया था। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई नीडेड, ठीक है। तो मैंने वो वीडियो देखा एंड देन आई स्टार्टेड अपने आगे की जर्नी को मैंने प्लान किया। प्लानिंग पहले भी की थी, बट उस प्लानिंग में इस प्लानिंग में फ़र्क था। वो प्लानिंग था कि मुझे कैसे पढ़ना है, ठीक है, और डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करना है। ये जो प्लानिंग है, ये है कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक। सो मैंने अच्छे से पहले कैलकुलेट किया कितने बैकलॉग्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर मैंने कुछ डिसीजंस लिए। लाइक यू कैन सी IOC लेक्चर नहीं करना है 1 to 4 दिसंबर में एटम्स, अनअकैडमी एटम्स। सो मैंने जैसे अभी 7 एनालिसिस में 15 लेक्चर्स, तो मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं 15 लेक्चर्स करूँ, ठीक है। सो मेटलर्जी तक तो मैं कर लूँगा PW से ही। उसके बाद मैंने सोचा कि जैसे 7 एनालिसिस का 1 शॉट में कर लूँगा, एंड देन मैं अपना रिवीजन स्टार्ट कर दूँगा 11th की ऑर्गेनिक का और 12th की ऑर्गेनिक का, ठीक है। और जो P ब्लॉक डी ब्लॉक बचेंगे उसको मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में 1 शॉट से करूँगा, क्योंकि थ्योरी एटलीस्ट मैं कर लूँगा उसकी, एंड देन मैं पूरे दिसंबर 12 की इनऑर्गेनिक को रिवाइज करूँगा, 11th की इनऑर्गेनिक नवंबर में रिवाइज करूँगा, और 12th की इनऑर्गेनिक दिसंबर। ये मैंने एक पहला ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट कि हाँ, वही चीज़ है नवंबर में IOC। थर्ड पॉइंट है नेक्स्ट वीक तक मुझे 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन करना है, प्रैक्टिस भी करना है। हाँ, बाय द वे अभी तक हुआ नहीं है, ये इस वीक में आ चुका है, यानी कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, ठीक है। बट उस टाइम मैंने ये प्लान किया था। एंड 9 M में से मुझे 5, हाँ 9 मैथ्स के लेक्चर थे, मैंने प्लानर में दिखाया था, तो मुझे अब 5 फैक्टर को देना होगा और 4 जो मेरे कैलकुलस है उसको देना होगा। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि 4 अगर कैलकुलस ना देंगे तो 12 वीक्स लग जाएंगे, इतना टाइम भी नहीं है। वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी 3 चैप्टर है, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं फुली कैलकुलस को करूँगा। कैलकुलस मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड्स में भी काम आएंगे और JEE में भी काम आएंगे, अच्छा खासा वेटेज। देन प्लानिंग हो चुकी है, तो अगले दिन पढ़ाई की मैंने, ठीक है, 4 out of 5। अच्छा है, अब तक के दिनों में सबसे अच्छा यही है, ठीक है। और इसके नीचे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बट शायद मैं नहीं बता सकता। फिर 22 अक्टूबर को हमारा AITS होने वाला था, ओके। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग भी कुछ प्लानिंग किया था, बट देन मुझे पता चला कि शेड्यूल चेंज हो गया है, 22 को नहीं 29 को होने वाला है AITS। कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला टास्क हमने हटा दिया, बट फिर भी मैं टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि उस दिन महाअष्टमी थी, तो घर में भी पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो घर में पूरा मतलब पूरा दिन उसी में इंगेज होता है, सो पूरा दिन उसी में इंगेज होता है, और मैं भी इन्वॉल्व था तो नहीं कर पाया। सेम 23 अक्टूबर को महानवमी, उस दिन भी नहीं, ठीक है। देन 24 अक्टूबर दशहरा, इमोशनल मोमेंट होता है ये। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं पढ़ नहीं सकता, ठीक है, पर्सनल है। समझो ऐसा कि जो फ्रस्ट्रेशन था ना अंदर, वो फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गया था, ठीक है। देन 25 अक्टूबर से बैक टू नॉर्मल, टारगेट्स बनाई बट पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। देन 26 अक्टूबर पूरा हुआ, वेक्टर मैंने स्टार्ट कर दिया एंड ऑर्गेनिक, ओके। रीज़न वही मोबाइल, यूट्यूब, एंड हाँ सर्दी भी लग गई थी, क्योंकि अचानक से वेदर चेंज हो गया था, ठीक है। देन कमिंग टू 27 अक्टूबर, बट मैंने वो भी नहीं किया, सो वो आ गया 27 अक्टूबर को। बट देख सकते हो यहाँ कुछ रीजंस लिखे हुए हैं, उसको पढ़ते हैं। आफ्टर चार्जेस स्टार्टेड यूट्यूब शॉर्ट्स एक्सेट्रा, देन लेट क्या, अच्छा हाँ, चूँकि सर्दी लगी थी, तबीयत पर आती था, तो रेस्ट करने लगे। फिर 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, जस्ट टाइम वेस्ट मोबाइल, मतलब मैं रेस्ट नहीं कर रहा था, मैं मोबाइल देख रहा था। देन सो गए 3 से 5, टाइम किलिंग एक्स्ट्रा स्लीप अभी भी चल रहा है, समझ रहे हो। फिर मंदिर, अच्छा हाँ, हमारे यहाँ एक राधे कृष्णा का मंदिर है, ठीक है। तो जब भी मुझे लगता है कि यार अब कुछ नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं दिखता है, सो देन आई यूज़ टू गो देयर, ओके। तो मैं वहीं गया था,
एंड इन नाइट अगेन मोबाइल, वापस से वही चीज़। खैर 28 अक्टूबर AITS को एक दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो हमने अच्छे से प्लानिंग की कि कैसे कैसे करना है, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, फिजिक्स भी, सब इंक्लूडेड था, बट इस हुआ नहीं कंप्लीट है, ठीक है। और 28 को मैंने वो जो संदीप माहेश्वरी सर का लाइफ चेंजिंग सेमिनार उसे देखा, ठीक है। एंड दैट वाज वेरी, इसलिए आप देख सकते हो कि इस पर आसान है लिखा हुआ है, उसी के लिए लिखा हुआ है। बाय द वे वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। उसने मेरे माइंडसेट को कम्प्लीटली बदल दिया, ठीक है। एंड कितना चेंज किया ये तो खैर रिजल्ट से पता चलता है। इस वीडियो का देखेंगे, मतलब इस वीक में देखते हैं कितना मतलब कर पाता हूँ कि नहीं, वापस से प्रीवियस चीज़ें ही फॉलो हो रही हैं तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। 29 को था हमारा AITS, ठीक है। अब पता नहीं क्या था कि मैंने सुबह तो उठा तो मैं रिवीजन करने के लिए, बट मैंने रिवाइज़ किया नहीं, ठीक है, उतने अच्छे से। फिर मैंने AITS दिया, मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है, अंडर 100, पता नहीं कितना रैंक आएगा। वेल रिजल्ट आएगा 4 नवंबर को, तो तब तक वेट नहीं कर सकते, वापस से अपना शेड्यूल में जाएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताया था, लास्ट डे सिचुएशन याद आया, तो वही लास्ट डे सिचुएशन यहाँ पे रिपीट हुआ था 28 तारीख को, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं गया था राधे कृष्णा मंदिर, सो दिमाग पूरा रिफ्रेश हो गया था। एंड अब मेरे सामने फिर से 2 ऑप्शन था, वापस से जो मैंने मतलब जो मेरा प्लान है रेगुलर वाला शेड्यूल की ऐसे ऐसे लेक्चर करना है वो करें, या फिर जो 29 को AITS है उससे रिलेटेड पढ़े। तो वापस से मैंने वही लॉजिक लगाया कि जब इतना दिन वेस्ट है, एक दिन और सही, और ये एक दिन वेस्ट नहीं होगा। देखो मैं टेस्ट इसलिए नहीं देता ताकि रैंक आ जाए, मैं टेस्ट इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं आलसी हूँ, ठीक है। टेस्ट के बहाने ही मैं जो रिवीजन कर लूँगा सो कर लूँगा, क्योंकि बाद में मैं टाइम देने वाला हूँ नहीं, इसलिए मैं AITS दिया था। बट AITS भी बेकार गया और रिवीजन भी नहीं हुआ। खैर सो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, रिवीजन ग्रेटर प्रायोरिटी देन 4 लेक्चर्स, ओके। देन 29 को मैंने, अगेन संडे था तो मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था, कल ही था 29, तो अब हम लोग डायरेक्ट दिसंबर को मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं लाइफ चेंजिंग सेमिनार का कितना हेल्प होता है। आज है 30 अक्टूबर, ठीक है। आज से मैंने एक बिल्कुल, मतलब आज नहीं, कल रात में मैंने एक बिल्कुल नया प्लान बनाया था, ठीक है, बिल्कुल नया, फुल एंड फाइनल प्लान इसको बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने डेली टारगेट तो मेरे थे, मतलब जो 20 तारीख को जो मैंने प्लान किया था, जो डिसीजन लिए थे वो तो थे ही। मैंने एक नई चीज़ इंक्लूड की कि वीकली टारगेट्स मेरे क्या होंगे, क्योंकि जो AITS 2 है वो 26 को होने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा वो AITS खराब, तो उसको ध्यान में रखते हुए और रिवीजन को ध्यान में रखते हुए मैंने वीकली टारगेट्स रखे। जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो, मैंने अभी इस वीक के लिए मेरा मेन टारगेट है कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी का नोट्स का रिवीजन और एक अच्छा खासा प्रैक्टिस प्लस PYQ। एंड जो 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका भी नोट्स का रिवीजन, और सर ने जो होमवर्क शीट दिया है अमित महाजन सर ने वो, एंड देन PYQ। आज फर्स्ट है, आज ही तो है 30 नवंबर, आज बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स अ चैलेंज, इसको एक चैलेंज की तरह लेना है। एंड देखते हैं कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। अगर मैं आपको ओवरऑल दिखाऊँ पूरा अक्टूबर का, तो दैट इज़ लाइक, यहाँ क्या देखते हो, इधर देखो, हाँ ये है, सो 0 0 0 0, ज़्यादातर तो आपको 0 ही लगते होंगे, 1/4 0/4। देखते हैं, अब इसे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। कभी कभी तो क्या होता है ना, जब पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि अब पढ़ के क्या होगा, मतलब अक्टूबर मंथ में जब इतना नज़दीक आ चुके हैं तो ये हाल है 0/4 0/4, बट स्टिल एक होप है कि कर सकते हैं, आसान है ना। तो लेट अस सी, आज था पहला दिन 30 नवंबर, सॉरी एक तो मैं मंथ में कंफ्यूज हो जाता हूँ। आज से 30 अक्टूबर, अब वीडियो ऑफ करते हैं एंड चलते हैं अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। आई होप इस वीडियो से ना आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम लोग जो है टारगेट्स बनाते हैं और कहाँ से कहाँ डेविएट हो जाते हैं। जैसे मैं डेविएट हो गया था ब्लॉगर, तो कभी ऐप बिल्डिंग, कभी कुछ, उसके बाद कभी कभी ये भी होता है कि एडिक्शन हो जाता है कि मोबाइल हाथ में आ गया, मन नहीं कर रहा है फिर भी पकड़े हुए मोबाइल को, ठीक है। तो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है। आप भी ऐसे स्टिक नोट्स बना सकते हो, सामने रख सकते हो, उन चीज़ों को लिख सकते हो जो चीज़ें आपको नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आपका गोल आपको ध्यान में रहता है तब तक आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, पर जैसे ही वो चीज़ धुंधली होने लगती है तब आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। और मोटिवेशनल वीडियो आपको क्या करता है, वहीं जो पढ़ाई का जो आपका रीज़न है वो आपको याद दिला देता है और आप पढ़ने शुरू कर देते हैं। बट बैक टू नॉर्मल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो चीज़ें आप भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाती हैं। तो दिस स्टिक नोट्स आप जो बनाओगे उससे आपको ध्यान में रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और जब आप पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है, ठीक है। प्री डिसाइडेड रहेगा तो आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो जो आपके रीजंस हैं, जिन कारणों से आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, जैसे आपने कभी तो पढ़ाई की होगी तो उस वक्त आपने पढ़ाई क्यों किया, ये एक बार आप सोचो और उस रीज़न को भी आप अपने सामने में चिपका दो। और वो आपके ध्यान पर रहेगा ना तो आप वापस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। मैं भी अभी करने वाला हूँ, ठीक है। एंड तो ठीक है, चलते हैं, लेट अस सी। अभी ये हालत है, 3 महीने बाद जेईई मेंस का एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या नंबर आएगा, कैसा होगा, बट कोशिश करना है, ठीक है। मैं बस ये जानता हूँ कि जेईई मेंस अच्छा स्कोर आए या ना आए, आज से तो बेहतर ये स्कोर आएगा अगर मैंने आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया तो। ओके, सो बाय बाय। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम